दोस्तों नमस्कार। आपको बताते हैं हमारे देश में इस समय क्या हो रहा है। एक गोरक्षक है, एक बहुत बड़े क्रिमिनल बनते चले जा रहे हैं। गोरक्षा के नाम पर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। ऐसा एक मामला आया है हरियाणा में पलवल के पास में कि एक लड़का होता है, 12वीं क्लास का स्टूडेंट है, जिसका नाम आर्यन मिश्रा होता है। वो हाईवे पर अपनी गाड़ी से अपने दोस्तों के साथ में यानी फैमिली के साथ में, दो महिलाएं गाड़ी में बैठी हुई थी, उनके साथ में आइसक्रीम खाने के लिए घर से निकलते हैं और उनके पीछे गोरक्षक के रूप में कुछ हत्यारे उनके पीछे चल देते हैं और उसमें चलती हुई गाड़ी में गोली मार देते हैं, जिससे आर्यन मिश्रा की मौत हो जाती है। दोस्तों एक कहानी है, ये घटना है हरियाणा के पलवल के पास की, जहाँ पर जो एक आर्यन मिश्रा हैं, जिनकी उम्र अभी 18 से 20 साल की है, 12th पास किया है, और इस स्टूडेंट को गोली मार दिया जाती है। और मारने वाले कोई और नहीं, गोरक्षक थे। अब गोरक्षक ऐसे कौन से गोरक्षक हैं जिनको इतनी पावर दे दी गई कि चलते हुए राहगीर पे किसी पे गोली चला दें? इतनी तो पुलिस भी नहीं करती है। अगर पुलिस को भी एनकाउंटर करना हो तो पहले जांच पड़ताल करने के बाद ही एनकाउंटर करती है। ये तो पुलिस वालों से भी बड़ा इनके पास अधिकार पहुंच गया है। 5 लोग पकड़े गए इसके अंदर, 5 लोगों ने मिलकर एक बच्चे की जान ले ली है। अब देखिए उनके माता पिता को पूछी जाके, उन पर कितनी बड़ी बीत रही होगी। एक कहानी है फरीदाबाद की, NIT 5 में एक परिवार रहता था, वो भी किराए पर। आर्यन मिश्रा के पिता ने पूरी घटना बताई। घर से निकले थे आइसक्रीम खाने के लिए, पास में एक वर्धमान मॉल पड़ता है वहाँ पर। तो मकान मालिक का बेटा और वहाँ उसकी बेटे की माँ और एक महिला और, करीब गाड़ी में 4-5 लोग बैठ गए। आइसक्रीम खाने के बाद उस वर्धमान मॉल से निकलते हैं और वो अपनी गाड़ी को हाईवे पर चलाना चालू कर देते हैं। इतने में ही वहाँ से एक गाड़ी निकलती है, स्विफ्ट डिज़ायर। स्विफ्ट गाड़ी में बैठे हुए थे वो हत्यारे, जो 5 लोग उन्होंने अभी सरेंडर किया है। उनके पास सूचना मिलती है कि यहाँ पूरे हरियाणा में, यहाँ आसपास में एक डस्टर, एक फॉर्च्यूनर गौ तस्कर घूम रहे हैं। तो वो गौ तस्कर समझकर इस गाड़ी के पीछे लग जाते हैं। तो जो उनकी गाड़ी डस्टर थी, वो आर्यन मिश्रा के दोस्त रिंकी चला रहे थे। तो वो गाड़ी सैंकी, सॉरी इसका नाम सैंकी था, सैंकी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। और गाड़ी जब उन्हें मालूम पड़ा कोई पीछे लगा हुआ है, क्योंकि उनके झगड़े होते रहते थे, इसलिए वजह से वो कुछ दिन पहले उनका झगड़ा भी हुआ था, तो शायद उन्हें मारने के लिए कोई आ रहा हो, तो गाड़ी वो दौड़ा देते हैं। जो तस्कर पीछे पर, जो पीछे जो हत्यारे थे, पीछे उनको चल रही थी गाड़ी स्विफ्ट वाले, उन्होंने समझा ये गो तस्कर हैं, तो गाड़ी वो भी पीछे भगा देती है। गाड़ी कम से कम पहुँचती है फरीदाबाद से 30 किलोमीटर आगे गाड़ी पहुंचती है पलवल के पास। वहां टोल प्लाजा पार करते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं रुकती है। तो स्विफ्ट डिज़ायर वाले जो व्यक्ति थे, वो गोली मार देते गाड़ी में पीछे से। तो पीछे की शीशे में गोली लगते हुए कंडक्टर साइड में बैठा हुआ आर्यन मिश्रा के सिर में, गले में, गर्दन में गोली लगती है और उसकी गाड़ी में ब्लड निकलना चालू हो जाता है। तो वहाँ पर गाड़ी को तुरंत ही वो जो गाड़ी शंकी चला रहा था वो घबरा जाता है और गाड़ी उस साइड में रुका लेते हैं। उसके हाथ पैर फूल जाते हैं और साथ में जो महिलाएं बैठी थी वो भी घबरा जाती हैं और रोने चिल्लाने लगती हैं। तो वहाँ तब तक वो गाड़ी पीछे आती है, एक गोली उसके सीने में और मार देते हैं। और जब देखते हैं उस गाड़ी में से महिला निकलती है, तो वो आनंद फानंद में वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। उनको एहसास हो जाता है कि कहीं गलत गाड़ी के पीछे हम लग गए और गलत ये काम कर दिया है। फिर क्या था, ये तब तक पुलिस ने भी इसको बताया था कि आपसी रंजिश है, इस वजह से मारे गए। लेकिन जब अभी 3 तारीख को इस मामले का पूरा केस का खुलासा हुआ है, तब मालूम पड़ा जाके कि वो आर्यन मिश्रा को 12th क्लास का बच्चा ही पास होकर आया, उसके से गोली मार दी, उसकी हत्या हो गई। और उसको 24 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट उसी दिन कराया था हाल तो, लेकिन 24 तारीख को उसको इलाज कराते समय उसकी मृत्यु हो गई। अब बता, उन माँ बाप को पूछिए जिन्होंने अपना बच्चा पाला पोसा और घर से आइसक्रीम खाने के लिए निकले थे और उसके साथ में इतनी बड़ी घटना हो गई। बेचारे उसका बच्चा, वो भी वहाँ किराए के मकान में रह रहे थे। तो उसके बाद पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल की, तो उनके पिता से ही मिले। पिता से जब पूछे तो पिता ने कहा कि यहाँ हम 3rd फ्लोर पर मकान मालिक के मकान में रहते हैं और हमारे बड़े बेटे ने 4,15,000 रुपये इनको दे रखे हैं और वो पैसे अगर मुझे यहाँ से मिल जाए तो मैं मकान खाली करके यहाँ से चला जाएंगे। और उनको शक हो रहा है कि मकान मालिक के मकान की वजह से, पैसे की वजह से उस बेटे की हत्या करा दी है। लेकिन जो 5 लोग हैं, जो अपराधी हैं, वो पकड़े गए हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है और उनको जेल भेज दी गई है। अब मामला ये आता है कि चलो जेल भेज दी, हुई कानूनी कार्रवाई वो तो हो गई, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि ऐसे लोगों को, जी गोरक्षक कब से बन गई? इन्होंने का पूरे दुनिया का ठेका ले रखा है गोरक्षा करने के लिए। आप इंसानियत भूल गए, आप मानवता भूल गए। उन पशुओं के चक्कर में आप एक अच्छे खासे
नौजवान की आप जान ले रहे हो, इंसान की जान ले रहे हो। हाँ, अब आप जेल में जाइए, 302 के मुकदमे में आप जाइए कि तो परिवार की आपने एक व्यक्ति की हत्या तो कर दी, अब उसका जो हत्या आपने ली उस सिर पे लेके घूमोगे आप। गौरक्षक बन रहे थे आप, कौन है आप गौरक्षक? आप अपने आप को कोई बना लिया था उन्होंने कुछ अपना कोई संगठन, उस संगठन के पदाधिकारी बताते हैं संगठन बना लिया, तो इतनी संगठन में कौन सी अथॉरिटी की सरकार ने दे दी? ये तो बहुत ही बड़ा गलत अनर्थ काम किया है। ये पूरा मामला पूरे देश के अंदर गुजरा है। गोरक्षा के नाम पर एक नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों को मारा गया। एक ट्रेन में एक कोई मौलाना साहब जा रहे थे, उनको भी वहाँ पे लोगों ने मारा था। उनको इतना पीटा गया था, घर पे जाके बताया, बताने के बाद कहा कि मेरे तो रास्ता में गिर गए थे, चोट आ गई, लेकिन उनका भी वीडियो वायरल हुआ था। जब वीडियो वायरल हुआ तो उसमें भी लोग, पुलिस ने उन लोगों को भी पकड़ा। ऐसे बहुत से केस हैं कि बेवजह गौ तस्कर की आड़ में, गौरक्षक की आड़ में उन बेचारे निर्दोष लोगों को मार दिया जाता है। कहते हैं अब तो ये तो सरकार अगर इस पर कोई एक्शन लेती है और जो लोग ऐसा कदम कर रहे हैं तो समाज को भी आना पड़ेगा, ऐसे लोगों को रोकना चाहिए।